अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप के बारे में देखेंगे जिसका नेम है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूजिंग मशीन लर्निंग। सिनेरियो हमें दिया हुआ है। सबसे वो कहते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन। द सिस्टम शुड हैव अ सिक्योर एंड रिलायबल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दैट अलाउज यूज़र टू साइन अप, लॉग इन एंड एक्सेस द प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना है, फिर उसको लॉगिन करवाना है ताकि फर्दर मोर जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सर अंजाम दे सके। दूसरा फिर वो कहते हैं कि यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सके। अपनी जो प्रोफाइल है उसमें जितने भी उसने यूज़र नेम, ईमेल या पासवर्ड कुछ भी दिया हुआ है वो क्या कर सके, इसको अपडेट कर सके। फिर हमने कुछ असेसमेंट्स इसमें डालनी है। असेसमेंट्स की टाइप इन्होंने लिखी हुई है। अभी हमने इसके अंदर क्विज़ को डाला हुआ है, बाकी फर्दर मोर फाइनल डिलीवरेबल में हम डालेंगे इसमें वीडियो लेक्चर्स या जो भी चीज़ें होंगी। सिनेरियो फिर से डिस्कस किया हुआ उन्होंने यहाँ पे। वो कहता है यूज़र हैज़ रजिस्टर्ड टू पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूजिंग मशीन लर्निंग। ही हैज़ created a profile on it and completed all the requirements. He has completed all the important tasks to complete his/her profile. System provides an assessment based on user preference and chosen complexity level. ठीक है जी। सबसे पहले यूज़र आए, रजिस्टर करे, बाद में वो अपनी प्रोफाइल में से अगर कुछ वो अपडेट करना चाहता है या फिर प्रोफाइल के ऑप्शन आप लेना चाहते हैं कुछ और उससे, जैसे कि उसकी पिक्चर लेना चाहते हैं, उसके फादर नेम लेना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो बाद में आप प्रोफाइल में जाके उससे ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रोजेक्ट को हमने पाइथन में बनाया है जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर। मैंने आपको ये ज़िप फाइल दी होगी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और जाके इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेना है आपने। यहाँ से मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ अपने, यहाँ पे फाइल और यहाँ पे ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर के बाद जिस फोल्डर के अंदर आपने वो रखा हुआ है, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर है, तो फिर ये फ़ोल्डर आपने ओपन कर लेना है एजुकेशन का। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, जेंगो इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है जी, अदरवाइज़ ये आपके पास रन नहीं होगा प्रोजेक्ट। जब आपके पास पाइथन और जेंगो इंस्टॉल हो जाएगी, इसके बाद आपने कुछ चीज़ें करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे आके लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये आपका टर्मिनल पहले यहाँ नहीं होगा। आपने इस टर्मिनल को कैसे ओपन करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और ये टर्मिनल पे आपने क्लिक करना है, फिर ये न्यू टर्मिनल पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर, फिर आपने एंटर करना है। ये आपके पास लिंक आ जाएगी, इस लिंक को आपने कॉपी करना है और किसी भी ब्राउज़र के अंदर आपने चले जाना है और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन होके। ठीक है जी, ये आपका प्रोजेक्ट है। मेरे पास पहले से लॉग्ड इन है, ये मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। जब हम लॉग आउट करते हैं तो हमारे पास होम पेज के अंदर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो साइन अप है और दूसरा साइन इन है। ठीक है ना। साइन अप पे जब कोई बंदा क्लिक करता है तो वो रजिस्ट्रेशन फार्म के ऊपर चला जाता है, यानी साइन अप फार्म के ऊपर चला जाता है। फिर साइन इन जब कोई करता है तो वो साइन इन वाले यानी लॉगिन वाले फार्म के ऊपर चला जाता है। ठीक है, आपने साइन अप करवा देना है यूज़र को। यहाँ पे आप कोई भी यूज़र का नेम लिख सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखता हूँ हैदर 12, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हैदर, यहाँ पे हैदर अली। इसका मेल भी हम दे देते हैं हैदर@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड देना है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप पासवर्ड देते हैं वैसे देंगे। ये हमारे पास पासवर्ड आ गया, यहाँ पे ये हमारे पास पासवर्ड आ गया। इसका फ़ादर नेम आप चूज़ करें, मैं नासिर अब्बास लिख रहा हूँ उसके फ़ादर नेम। जेंडर इसकी मेल है, एड्रेस आप इसका लिख दें, मैं मुल्तान लिख रहा हूँ। यहाँ से साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्टली लॉगिन होके आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे चेंज पासवर्ड है, आप चाहें तो यहाँ पे पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। होम पे हम आ जाते हैं।
यहाँ पे अटैम्प्ट क्विज़ का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, यानी जो भी एडमिन ने क्विज़ वगैरह को ऐड किया हुआ है यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अटैम्प्ट क्विज़ और ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन है। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लॉग आउट करते हैं अभी के लिए। आपने इसके अंदर डेटे को ऐड करना है, एडमिन लॉगिन करना है। यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन होगा और पासवर्ड जो है वो भी आपके पास एडमिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चले जाना है क्विज़ पे। यहाँ पे आपने ऐड करना है क्विज़। ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे CS201 हमारे पास हो गया। ठीक है, और जैसे वो लिखते हैं कि सेमिस्टर ग्रेडेड क्विज़ेस, यहाँ पे आपने सेव करना है। यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट्स आपने ऐड कर लेने हैं हर बार यहीं पे ऐड क्विज़ करके। क्विज़ ऑप्शंस पे चले जाएंगे आप, यहाँ पे फिर आपने करना है ऐड क्विज़ क्वेश्चन। ठीक है, किस सब्जेक्ट के अंदर आप क्विज़ करना चाहते हैं। हम CS201, यहाँ पे आप लिखेंगे फिर व्हाट इज़ दी करंट सेमिस्टर यू आर इनरोल्ड। यहाँ पे आपने कोई भी डमी डेटा दे देना है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। पहला सेमिस्टर है आपके पास, दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा है और करेक्ट ऑप्शन है CS201 दूसरे में होता है। ठीक है, यहाँ पे सेव करना है तो आपका वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा। 2-3 और या फिर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपने ऐड करने हैं। व्हाट इज़ योर CGPA। ठीक है, तो यहाँ पे 1+, यहाँ पे 2+, यहाँ पे 3+ या 3.5+। ठीक है, वैसे ही मैं ये कर रहा हूँ। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, तो सेव करते हैं हम इसको। एडमिन को हम लॉग आउट करवाते हैं और यहाँ से आके जो हमने पहले हैदर को ऐड किया था उसको हम साइन इन करवाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हैदर12 और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए हमारा लॉगिन होके आ गया। अटैम्प्ट क्विज़ पे हम क्लिक करते हैं तो दूसरे क्विज़ हमने ऐड किए थे। यहाँ पे व्हाट इज़ द करंट सेमिस्टर यू आर इनरोल्ड, हम दूसरे सेमिस्टर में इनरोल्ड हैं। व्हाट इज़ द करंट CGPA, यहाँ पे हमने 3+ दिया था। मैं 2 पे क्लिक करता हूँ। सबमिट क्विज़ जब हम करते हैं तो हमारे पास क्विज़ का रिज़ल्ट भी आ जाता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं और करेक्ट आंसर कितने हमने दिए हैं, स्कोर हमारा क्या बनता है। ठीक है जी, तो अभी के लिए हमारा ये प्रोटोटाइप फेज़ है। फाइनल में अगर हम करेंगे इसको तो इसमें वीडियो लेक्चर्स, इसकी PDF फाइल्स, असाइनमेंट्स वगैरह वो भी सबमिट करवा सकेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।